नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम अपनी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों को कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों की थ्योरी नहीं हुई है उनसे इस इन जो क्लासेस चल रही हैं उनकी थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, इन क्लासेस को आप एक से ज़्यादा बार देख के अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप ऐसे थ्योरी के फॉर्म में देखेंगे, एक बार इनको आप ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे इनको प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे अपने आप से। ठीक है, चलिए, पोस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी है ही। कंप्लीट फ्री बैच है हमारी तरफ से, क्लास 20 है आज की, ये हिंदी की, ये अलंकार का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अलंकार का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वाली क्लास में अपना किया था। ठीक है, चलिए, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपना रिवीजन थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने अलंकार में क्या पढ़ा था, अलंकार के अंदर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से थे। एक तो शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा था अर्थ अलंकार। ठीक, ये इसके दो टाइप्स है। शब्द वाला हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, इसके हमने शब्द के 5 भेद पढ़े थे। कितने, इसके 5 भेद हमने पढ़े थे। 5 में से कुछ पढ़े थे, कुछ रह गए थे, जिनको हम आगे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो हमारे 5 भेद थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला हमारा भेद था अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, एक ही वर्ण की जो आवृत्ति हो वो बार बार हो। ठीक है, यानी कि का। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कुछ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, यानी कि इसमें चे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, तो ये हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा था हमारा, अनुप्रास के बाद में दूसरा, हमने अनुप्रास के ही कुछ और भेद पढ़े थे, जैसे छेकानुप्रास है, ठीक है, श्वेतानुप्रास है। ठीक, ये अनुप्रास के भेद पढ़े थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला भेद था वो था हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या था, दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनका जो है अर्थ अलग अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक, ये हमने एग्जांपल किया था। घटा का अर्थ यहाँ पे क्या है, बादल से है। घटा का अर्थ एक, दूसरी घटा, घमंड घटा का मतलब कम होना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनका पढ़ा था। उसके बाद हमारा था श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष, शायद हम श्लेष पे नहीं पहुंचे थे। अनुप्रास और यमक हमने पढ़े थे। इसके बाद हमारा श्लेष, विवक्षा और वक्रोक्ति अलंकार, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे फिर हम अपने अर्थ अलंकार की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारे सबसे पहला प्रश्न क्या है। इसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, सुबरन को ढूंढत फिरत। अब इसमें हमारा कौन सा अलंकार होगा, इसमें हमारा अलंकार होगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार इसका आंसर होगा। क्यों होगा, श्लेष अलंकार क्या कहता है, जहां शब्द एक हो और अनेक उसके अर्थ हो। ठीक है, एक शब्द कोई भी जैसे शब्द है, वो एक शब्द है और उसके क्या है, अनेक अर्थ है। ठीक है, एक से ज्यादा उसके अर्थ है। ठीक है, तो उसमें कौन सा आएगा हमारा, श्लेष अलंकार आएगा। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब ये जो सुबरन है, इसके कई अर्थ हैं यहाँ पे। ठीक है, सुबरन का अर्थ रंग रूप भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका अर्थ सोना भी हो सकता है, यानी कि गोल्ड। ठीक है, और तीसरा इसका अर्थ एक अच्छे शब्द भी हो सकता है। ठीक, कवि किस किस चीज की तलाश में रह सकता है भाई, कवि है तो अच्छे शब्द की, सोने की, ठीक है, या फिर रंग रूप के, अच्छे रंग रूप। ठीक है, तो इनका शब्द ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, सुवर्ण का अर्थ हो सकते हैं 3। देखा, यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन उनके अर्थ क्या है, अलग अलग। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कभी सोना ढूंढ रहा है, अच्छे शब्द ढूंढ रहा है, या फिर अच्छा रंग रूप
ढूंढ रहा है। ठीक, तो ये हमारे किस में आएंगे, श्लेष अलंकार में। ठीक, इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल है, बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। अब लाल जो है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, लाल यानी कि रंग भी हो सकता है, ठीक है, रतन भी हो सकता है, ठीक है। और हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी, जो उनकी माताएं हैं, वो लाल कह के बुलाती हैं कि मेरा लल्ला है, मेरा लाल है ये, ठीक है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण जी को बोलती थी कि ये मेरा लल्ला है, मेरा लाल है। ठीक, चलिए, तो हमारा श्लेष अलंकार के बारे में इतना कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो गया। क्या था, एक शब्द होगा जिसके अनेक अर्थ होंगे, ठीक है, आपको अलग ही दिख जाएगा कि इसके अनेक अर्थ बन रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक ये एग्जांपल है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी भी बेचारी चोर, इसमें अगर हम लगा दे कनक को ढूंढत फिरत कभी भी बेचारी चोर, कनक का अर्थ क्या है, सोना और धतूरा। अब कभी क्या ढूंढ रहा है, या तो सोना ढूंढ रहा है या फिर धतूरा ढूंढ रहा है, ठीक है। कनक कनक तो सोने, ये वाला एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास आप देखेंगे, इससे पिछली क्लास हिंदी की, तो आप उसमें देख पाएंगे, क्लास नंबर 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एग्जाम्पल हमने इसके पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ एक आधा एग्जाम्पल और देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि अ, हरि को देख, हरि को देख पट देती बार 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 बार। ये भी बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है आपका एक, ठीक है। यहाँ पे ये जो पट है, पट का अर्थ क्या है, पट के यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक, और पट का अर्थ दरवाजा भी होता है। अब इसका अर्थ क्या है, अगर हम यहाँ पे वस्त्र देखें तो इसमें देखें हरि को देख वस्त्र देती बार बार, कि हरि को देखकर वो बार बार उन्हें क्या दे रही है, वस्त्र दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पट को दरवाजा देखें तो हरि को देख पट देती बार, हरि को देखती है और बार बार दरवाजा बंद कर लेती है, ठीक है। इस तरह से दो अर्थ निकलेंगे एक शब्द के, तो वो श्लेष के अंदर हमारा काउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शिव शिव कहते रहो में कौन सा अलंकार है। ये हमारा सेंटेंस है, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है, अलंकार, ठीक है। चलिए, शिव शिव कहते रहो में कौन सा अलंकार है, विप्सा है, यमक है, श्लेष है, या अनुप्राप्ति है। इसमें हमारा विप्सा होगा, ठीक है। अब विप्सा क्या कहता है, विप्सा क्या कहता है, जिनमें अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पूर्ण वृद्धि हो, यानी कि आदर के, आदर वाले जो शब्द हैं वो बार बार एक साथ बार बार आए, ठीक है, एक के बाद एक शब्द बार बार आए, जो अधिक आदर वाले शब्द हैं, ठीक है, अत्यंत रिस्पेक्टफुल शब्द, जैसे शिव शिव, हरे हरे, राम राम, ठीक है, और मधुर मधुर, ठीक, इस तरह के जो शब्द हैं वो बार बार आए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विप्सा अलंकार बोलेंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, विप्सा अलंकार का, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था, शिव शिव कहते रहो, ठीक है। तो शिव शिव क्या है, ये शिव शिव जो है एक रिस्पेक्टफुल शिव है, रिस्पेक्टफुल शब्द है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपके लिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन द्वार पर राधे में घनश्याम, तो बरसों कित जाए, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया सेंटेंस में कि द्वार पर कौन खड़ा है, तो उधर से उत्तर क्या आया, राधे में घनश्याम, ठीक। तो बरसों कित जाए, तो उधर दूसरी तरफ से फिर आंसर क्या है, जिसने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, कि कहीं जाके बरसों। अब घनश्याम का अर्थ जो है दो होते हैं, एक क्या होता है, कृष्ण जी, यानी कृष्ण भगवान जो है हमारे, ठीक है। दूसरा होता है काली घटा को भी हम बोल देते हैं, काली घटा, ठीक है, काली घटा, ठीक है। तो इसमें एक तरह सा हास्य वाला भी हो सकता है, इसको हम एक तरह से कहें, या कह सकते हैं कि इसको उल्टा समझ लें, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति क्या कहता है, वक्रोक्ति कहता है जब व्यक्ति की बात को जो सुनने वाला है वो उल्टा समझ ले,
ठीक है, यानी कि उसने कहना तो कुछ और चाहा, लेकिन उसने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कौन द्वार पर, यानी कि दरवाजे पर कौन है, तो उसने कहा राधे मैं घनश्याम, कि राधे मैं घनश्याम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, उन्होंने तो ये कहा। तो राधे का जवाब क्या आया, तो बरसों कित जाए, तो राधे कहती है कहीं जाके बरसो। अब राधे ने घनश्याम को क्या समझा, काली घटा समझा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सामने वाले ने तो कुछ और कहा, लेकिन जो सुनने वाला है उसने उसका उल्टा ही अर्थ निकाल लिया। उन्होंने तो अपना परिचय दिया कि मैं कृष्ण हूँ, उन्होंने कहा मैं घनश्याम हूँ, लेकिन सामने वाले ने, सुनने वाले ने इसका क्या अर्थ निकाला, उन्होंने निकाला कि वो कह रहा है कि मैं काली घटा हूँ, यानी कालिया बादल हूँ। तो उन्होंने क्या उत्तर में क्या दे दिया, तो कहीं जाके बरसो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, अभी बरस जाओ कहीं जाके। ठीक है, तो इस तरह के जब वाद विवाद होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति। यानी कि जब जो बात तो कुछ और कही गई लेकिन समझ कुछ और गई, या फिर मजाक वाला जो मूड होता है, जैसे कि आपके आसपास हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह के वाक्य शायद आपके आसपास भी होते ही होंगे। ठीक, जैसे कि मानो आपके किसी मित्र का नाम है हरि। अब हरि के दो अर्थ होते हैं, कृष्ण भी होता है, ठीक है, और दूसरा बंदर भी होता है, यानी कि वानर भी होता है हरि का अर्थ। ठीक है, अगर आप वानर का पर्यायवाची देखेंगे तो उसमें हरि को भी पाएंगे। ठीक है, अब मानो आपके किसी मित्र का नाम हरि है, वो आया उसने कहा मैं हरि, और आपने मजाक में कह दिया कि यहाँ वानर का क्या काम। ठीक है, तो इस तरह के जब वो होते हैं तो उनको हम इस तरह से ही डील करते हैं। ठीक है, चलो, और जैसे कि वाक्य हो सकते हैं इसके अलावा, कि मानो आपसे किसी ने कहा कि आपका जैसे नाम मान लो है रोहित, रोहित जाओ मत बैठो। ठीक है, आपसे कहा रोहित जाओ मत बैठो, रोहित जाओ मत बैठो। ठीक है, रोहित से कहा क्या क्या था, कि रोहित जाओ मत बैठो, यहां से जाओ, बैठो मत। लेकिन रोहित ने क्या सुन लिया, रोहित ने सुन लिया रोहित जाओ मत बैठो। ठीक है, एक का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, एक में कोमा यहाँ है, मानो भाई जब आप बोलेंगे तब तो कोमा नहीं बताएंगे कि हमने कोमा लगाया है यहाँ पे, लिखने में आप बता सकते हैं कोमा लगाया हुआ है। उसने कहा रोहित जाओ मत बैठो। ठीक है, तो रोहित क्या हुआ, बैठ गया। रोहित को क्या लगा, रोहित से कहा है रोहित जाओ मत, तुम बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन कहा क्या गया था रोहित से, रोहित तुम जाओ यहाँ मत बैठो, मतलब यहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठना नहीं है, तुम घर जाओ। लेकिन रोहित ने क्या समझ लिया, रोहित ने कहा ये कह रहे हैं कि जाना नहीं है मुझे, यहीं बैठने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे दो सेंटेंस है, रोहित जाओ मत यहीं बैठो, एक तो ये हो गया, और एक हो जाता रोहित जाओ मत, और यहाँ कोमा लगा दूं मैं, बैठो। ठीक, इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल भी जिसमें कुछ और समझ लिया जाए, जो रियलिटी थी वो कुछ और थी, लेकिन आपने समझ कुछ और लिया। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, तो इतने हमारे ये पांच हो गए ना, पांच हो गए वक्रोक्ति अलंकार तक। तो ये हमारे थे किसके, शब्द अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल हो सकते थे। ठीक है, इसके अलावा भी हम मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस करेंगे, जिसमें हम एसएससी जीडी का पूरा जितना भी सिलेबस आने वाला होगा उसको एक ही वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, उनकी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप सबको अच्छे से। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है, शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार को क्या कहते हैं। पहले था शब्द के आधार पर हुए चमत्कार को क्या कहते हैं, श्रृंगार को क्या कहते हैं, तो हमारा शब्द अलंकार था। लेकिन अब है शब्द के अर्थ, जो भी शब्द है उसके अर्थ के आधार पर हुए चमत्कार को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम,
अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ अलंकार होते हैं। इसके अब हम भेद पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कि कितने इसके भेद होते हैं, किस किस तरह से हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके भेद में जो है, ठीक है, तो अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में हम जैसे कि एग्जाम जो हमारे अर्थ अलंकार के भेद होते हैं वो होते हैं, जैसे एक उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा जो है उपमा अलंकार हो गया, और हमारा हो गया रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार है। इसके अलावा उत्प्रेक्षित, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अलावा उत्प्रेक्षा के अलावा है हमारा तीन ये हो गए, और एक संदेह अलंकार होता है, संदेह, संदेह अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा एक है भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और हमारा है एक विभावना, विभावना अलंकार है। ठीक है, और विरोधाभास अलंकार है एक, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। इसके मानवीकरण अलंकार है एक हमारा, मानवी, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे अलंकार हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और भी अलंकार हैं बहुत से। ठीक है, उनको हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा एक है अ, विषयोक्ति अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, अपिहुतु अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, और वितरेक अलंकार है। ठीक है, ये हमारे किसके शब्द अलंकार के जितने भी भेद है, ये उनकी पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, आपसे लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार से पूछा जाता है। अर्थ अलंकार से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अर्थ अलंकार से पूछा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लेंगे अतिशयोक्ति में, जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताया जाता है। ठीक है, उपमा, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, बाकी और किसी में से इतने आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपसे मेन जो पूछा जाता है वो शब्द अलंकार में से ही पूछा जाता है। पढ़ने के लिए हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज हमने एग्जाम्पल उसके पढ़ लिए, एग्जाम्पल नहीं, जो हमारे भेद थे किसके, शब्द अलंकार के। ठीक है, जैसे उपमा है। ठीक है, तो उपमा के जो होते हैं, अगर हम उपमा की बात करें, जी, अगर हम उपमा की बात करें तो उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है, तुलना होता है इसका, तुलना। ठीक है, इसके चार अंग होते हैं, चार अंग होते हैं इसके चार। ठीक, कौन कौन से, देखो, एक होता उपमेय, उपमान, वाचक और समानधर्म। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की गई हो। उपमेय का अर्थ क्या है, जिसकी तुलना की गई हो। ठीक है, उपमान होता है जिससे तुलना हुई, उपमेय जिसकी तुलना हुई, और उपमान होगा जिससे तुलना हुई। ठीक, वाचक, वाचक होते हैं जैसे कि शब्द आते हैं सा से सी, जैसे सरिस, सम, समान। ठीक, ये हमारे होते हैं वाचक। और समान धर्म होते हैं जो गुण उपमेय और उपमान में के समान हो। ठीक है, तो ये होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, झील सी गहरी आंखें। अब जो आंखें हैं उनकी तुलना किससे हुई है, जो आंखें हैं उनकी तुलना किससे हुई है, हमारी झील से हुई है। ठीक है, झील सी गहरी आंखें, एक इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। झील सी गहरी आंखें, अब झील का जो है, सॉरी, जो आंखें हैं उसकी तुलना किससे की जा रही है, झील से की जा रही है। ठीक है, तो जिसकी तुलना हुई वो क्या बताया था हमने, वो है हमारा उपमेय, जिसकी तुलना हो वो क्या है, उपमेय। ठीक है,
और जिससे तुलना हो वो क्या है, उपमान। जैसे झील सी गहरी आंखें। ठीक है। अब इसमें अगर हम पूछें कि इसके अंदर उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म बताइए। अब उपमेय क्या होगा इसमें, आंखें। ठीक है, क्योंकि आंखों की तुलना की गई है, ये होगा हमारा उपमेय। ठीक। नेक्स्ट, अब उपमान क्या होगा। ठीक है, चार हमने पढ़े थे ना, उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म। ठीक है, ये हमारे अंग हैं किसके, उप उमा उपमा उपमा अलंकार के। ठीक है, तो उपमेय होगी हमारी आंखें। झील से तुलना की है तो जिससे तुलना करें वो हो गया उपमान। ठीक है, जितने भी सा से सी जैसे सरी सम समान, ये क्या है हमारे, ये वाचक हो गए, वाचक। और बाकी जो समान धर्म है, जो गुण या उपमेय और उपमान के समान हो। ठीक है, ये गहरी किसके सम कैसी है, ये गहरी है। ठीक है, किसके समान है, झील की तरह गहरी है, तो वो शब्द क्या होंगे हमारे, वो शब्द होंगे हमारे समान धर्म। ठीक है, समान धर्म, क्योंकि आंखें कैसी हैं, झील के जैसी गहरी आंखें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने उपमेय हैं, उपमान हैं, इन सबको आगे पढ़ते हुए चलेंगे। इनके जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, मुख चंद्रमा के समान। ठीक है, और और भी इसके एग्जाम्पल हैं, एक आधा एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हैं उपमेय एग्जाम्पल। रूपक है, अब जैसे रूपक एक भेद है हमारा अर्थ अलंकार का। इसमें क्या है, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाए। ठीक है, उपमेय और उपमान को कैसे जोड़ा जाता है, एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, और जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार में होंगे। जैसा इसका एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने काफी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इन सब की हम बात जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, किस किस तरह से ये कार्य करते हैं। क्योंकि एक ही क्लास में अगर आप सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक बर्डन की तरह हो जाए कि आपको सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, एक आधा टॉपिक और आपका हिंदी में बचा हुआ है। रीजनिंग अप्रोक्सीमेटली आपकी कंप्लीट है, लास्ट क्लास एक रह रही है जिसको डाइस बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हम मिक्स क्वेश्चन वाली क्लास में उन सब कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। बाकी कोई आपका ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आपका जो जीएस का पोर्शन है वो भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। हिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा पार्ट होता है, इसलिए वो थोड़ा हैवी दिखाई दे रही, बाकी वरना और कोई सा पोर्शन जो है वो इतना बचा हुआ नहीं है जितना हिस्ट्री बचा हुआ है। ठीक है, तो इन सब का बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है उनको मिक्स क्वेश्चन में ले लेंगे, एक ही क्लास के अंदर आपको तीनों के ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, एक इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अपना जितना भी अलंकार के भेद हैं इन सबको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक एक स्टेप लेते रहिए, वही काफी है। ठीक है, एकदम से छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छलांग लगाने से आप गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप लेके चलिए, उनसे ही आपका भला हो जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।